फ्रेंड्स ऐसे कैमरा नहीं पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। यहाँ से आवाज भी अच्छी आती है और मुंह भी अच्छा दिखता है। यहाँ से नाक दिखती है और आवाज भी अच्छी नहीं आती। समझ गए फ्रेंड्स? क्या कहेंगे मोदी जी से आप? अपने चाय का ठेला संभालो, बूढ़े हो गए हो, फायदा नहीं कुछ भी, तुम्हारा घर में बैठो। हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। मोदी जी के लिए कुछ संदेश? मोदी जी सोना खरीदने से मना कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना बोल दे पति पत्नी साथ में सोना छोड़ दे। देश की जनसंख्या बढ़ रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? झोला उठाते चलते बनते, तो मैं तो क्या बोलती हूँ, चलते बनो, चलते बनो। चीटिंग करता है तू। नहीं तो मेरे पास आ जाओ, काम पे 200 रुपए में लगा दूंगी। मोदी जी को आप काम देंगे? 200 रुपए में कहाँ पर, रात में, नाइट में, मगर दिन में नहीं। लप्पू सादा प्रधान है, पढ़ना लिखना या पे आवे ना, शिक्षा मंत्री बनो बैठो है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं धर्मेंद्र प्रधान मेरे पद से इस्तीफा देता हूं। मैं बच्चों की मांग पूरी करता हूं। कुर्सी छोड़। मैं तो सोच रही हूँ अपनी डिग्रियां जला दूं और बीजेपी का टिकट ले लेती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। जय अंबानी जय अदानी करके अंबानी चालीसा पढ़ लेती हूँ। ऐसे जॉब कहाँ होगी बढ़िया जिसमें घपले करते जाओ, काम करो नहीं, अकाउंटेबिलिटी कोई है नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? रेजिग्नेशन देना नहीं। तो आई थिंक सबसे अच्छी जॉब है। फालतू में मैंने इतनी पढ़ाई करी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मोदी साला गल्ला है, मेरे सर में दर्द है। मोदी साला मर्द है, मर्द है, मर्द है, मर्द है। मोती की आया चल के मोती बारा तो है कुत्ता। फ्रेंड्स वही नहीं तो हमारा पैसा हमें टेंशन में बैंक में लेन लगा रहे हैं, सिलेंडर को लेन लगा रहे हैं। फक्कर फकीर इंसान है। हमारे गांव में कहावत है, किसी रड़ुआ इंसान को ना 50 बीघा भी जमीन दे दो वो बेच के खा जाएगा। भाई हालात यहाँ है। मतलब मोदी जी को लड़वा बोल रही हैं आप? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अरे भाई जो इससे शादी नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? रड़ुआई तो बोलते हैं जिसको शादी नहीं होती। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यूपी से आप अगर हमारी यूपी गई होती ना तो आपको पता होता, हमारी यूपी में जो बीवी छोड़ दे ना और जो शादी ना करे उसको रड़ुआई बोलते हैं। और उसको ना घर के बच्चों और बीवियों से दूर रखते हैं ताकि कहीं वो घर बार बेच के ना खा जाए। ठीक है, और हमने तो यहाँ ऐसे इंसान को देश चलाने को दे दिया जिसने बीवी छोड़ दी। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? सामने से जंगल नहीं होता तो मोर कहाँ रहते, और ये भेष नहीं होता तो चोर कहाँ रहते। तमाम प्रकार के अपराधी फसली, कतली, नकली वो भी इसी भेष में छुपे होते हैं। ये सब हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो रावण के पिल्ले हैं, ये रावण के पिल्ले हैं जी। नरेंद्र मोदी नाम के एक गौ हत्यारे को, हाँ, जो गौमांस बेच करके 250 करोड़ चंदा लेते हैं बीफ एक्सपोर्टरों से, कि जो यांत्रिक कत्ल खानों के ओनर हैं, नाम तो है अलकबीर लेकिन ओनर है हिंदू। ऐसे हिंदू क्या कभी हिंदू हो सकते हैं? मैं गरीब हूँ। और राक्षस है, रावण भी तो हिंदू था, कंस भी तो हिंदू था। चलो भाई देखो अपने। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। मोदी जी मैं कह रही हूँ दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं। आपकी पार्टी में एक हॉट नेता की जरूरत है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं कह रही हूँ मैं सबको गरम रखूंगी। तब चाय बनाकर, अब आप तो पीएम बन गए, अब आप चाय नहीं बना सकते तो आपके बदले मैं सबको चाय बना के दूंगी। प्यारी समझ गई। डेमोक्रेसी है, नौकर हैं वो हमारे। ठीक, नौकर है, हमने चुना है उन्हें। हालांकि वो वोट चोरी करके जीते हैं, लेकिन बोलेंगे तो हम यही कि हमने चुना है। तो भाई ठीक करिए, नहीं हो रहा तो हट जाइए। इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? इस्तीफा तुम्हारे बाप का है देश, तुम्हारे बाप की डेमोक्रेसी है। जब बेइज्जती है।
मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि हम सबको 5 किलो राशन देते हैं। अच्छा रंडुआ वो यही नहीं, अभी और सुनिए। जिससे लुगाई ना सिवली वो दावा कर रहा, यहाँ बैठे मुझे फाड़ के गेट दो मोदी को जा। और जो कह रही सच कह रही। हम नहीं डरते। कहाँ का मुद्दा, बच्चे की नौकरी, बच्चों के सिर के बाल उतर गए, बूढ़े हो गए, उनकी नौकरी निकल, उनके बच्चे होंगे, कल शादी होगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कह रहा था मोदी की फैमिली नहीं है, लो उनके बड़े बेटे से मिलो। मोदी पापा योगी चाचा। अरे उसे छोड़ो, उनके छोटे बेटे से मिलो, टीका वीका लगा रखा है पूरा। बाप मोदी है आपका बाप। हाँ 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 ये क्या बोल रहे हैं। हाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? उनके बेटों से तो मिल लिए, अब उनकी इकलौती बेटी की बारी, लो उनकी इकलौती बेटी से मिलो। मोदी का हम परिवार है, हम लोग मोदी के परिवार है, मोदी जी हमारे पापा है। हाँ। मोदी जी हमारे पापा। हाँ। से बोल रहे हैं मोदी जी हमारे पापा है। बच्चों से मिल लिए, अब बारी है उनकी बीवी की, उनकी बीवी भी है, लो मिलो उनसे। ये हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप काश दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे। हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। कॉकरोच होते खाली 35 सेकंड का मेहमान बस। तो आप यहाँ आई क्यों है? कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन बिल्कुल नहीं आए मैडम, हम तो नहीं आते ऐसी पार्टी जो देश विरोधी काम करेंगे हम उनका समर्थन। ये रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे। उमर खालिद शारजिल इमाम की फांसी की मांग कर लो, हम साथ हैं। ये तो कह रहे हैं कि उमर खालिद इनका लीडर है, ये तो ये कह रहे हैं शारजिल इमाम इनका लीडर। कितनी शर्म की बात है, जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं वो इनके लीडर है, पाकिस्तान के समर्थक इनके लीडर है। समझ रहे हो? सरकार ने जो कार्रवाई की है, टेलीग्राम बंद किया है, वायुसेना को इन्वॉल्व किया है, उससे आप संतुष्ट नहीं है? कहाँ तक जाएंगे? टेलीग्राम बंद करेंगे, इंस्टाग्राम बंद करेंगे, हमारी आवाज बंद नहीं कर पाएंगे, हमें खामोश नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं डरा पाएंगे। ऐसे बोलते हैं देश आजाद है, ये देश आजाद नहीं है, इसको आजादी नहीं कहते हैं। जहाँ पेपर लीक हो, जहाँ रेप हो, जहाँ सुसाइड हो, जहाँ मर्डर हो, तो ये ना शिक्षा मंत्री सही है ना सरकार सही है, इससे अच्छे हम युवा है। थैंक यू फ्रेंड्स। जहाँ हिंदू मुस्लिम पंजाबी सिख ईसाई बोलते हैं आपस में है भाई भाई, ना भाई है ना कोई बहन है, सब अजनबी है, ये कैसी आजादी है? अरे कुछ भी प्रोटेस्ट होता है, कुछ भी हो, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम आता ही है। ये मुद्दा क्यों आता है? यहाँ पे नीट का पेपर लीक हुआ है, ये मुद्दा है, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम, ये क्यों आता है? समझ रहे हो? डर नहीं लगता, हमें कॉकरोच बताया जा रहा है, हम पावरफुल कॉकरोच है, हमें डर नहीं लगता। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को। भोली सी सूरत, हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय। आई एम सॉरी बाबू। हाय हाय एक झलक दिखलाए, कभी कभी अमेरिका चला जाए। दोनों योद्धा पुनः युद्ध को आ गए। हाय हाय और जब तक नजर से तुम देखो तो जुमलेबाज नजर वो आए। अरे ये क्या जाने बच्चों के बारे में, कभी पैदा करे तो मालूम होता। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो जुमलेबाज है भाई, चाय चाय कर करके पूरा देश बेच दिया। कहते ना, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख के खुद से अपने जेपी नड्डा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? भैया कहाँ सोया है चौकीदार? चौकीदार के हाथ में देश दे दिया, चौकीदार पूरा देश लुटवा दिए। अब क्या चाहिए आपको बताओ? कहाँ लुटवा दिए, वो तो सही हाथों में चला गया। कह रहे मतलब क्या है मैडम, आप मोदी जी की बुराई नहीं सुन रहे। ये फंस गया सीएम। मतलब कुछ दाल में तो कुछ काला है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मेरे को क्या चाहिए? ऐसे नहीं चलेगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बेटा आज मैं पेला गया हूँ। समझ रहे हो? कल तुम भी पेले जाओगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा नाम है प्रधान, ये याद रखना। पुच्चू कुच्चू पुच्चू रिजाइन कर दो। बोल बोल कर मेरे को मंत्रालय से निकाल दिया ना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब देखना मैं कैसे बीजेपी की सारी पोल खोलता हूँ। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है।
बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे जले नहीं है और बेटा सारा मोदी मोदी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? के हाथ में ब्लैंक पोस्टर क्यों है? ब्लैंक पोस्टर नहीं है मैम, ये एक्चुअली क्या है, मोदी जी के अच्छे काम लिखे हुए हैं। अच्छा, मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली। वो आपने एक्चुअली अंधभक्ति का चश्मा नहीं पहन रखा। पहले उसको पहनिए, जब उसको पहनेंगे तब आपको पूरी लिस्ट दिएगी। और आगे ही नहीं, अच्छे कामों की लिस्ट नहीं जाती, मुझे पीछे भी लिखने पड़े हैं, आप पीछे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, यही नहीं, अभी और सुनिए। प्यारी समझ गई। ये वाला चश्मा कहाँ से ऑर्डर करूँ? ये आपको भाई बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। बाबा रामदेव रंडवा, बाबा रामदेव रंडवा, मोदी जी रंडवा, पूरे रंडवा की सरकार है तो चोर चोर बोलेगा, एक दूसरे का सपोर्ट लेगा। यहाँ पे क्या था? आज नरेंद्र मोदी आए थे। तो आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था ना, तो आईबो नहीं करते। तो मुझे पता है एक ही व्यक्ति इस देश को बचा सके। अब पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी बचा सकते हैं। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें तो हमारा देश बच जाएगा, मोदी जी। दादी ये बताइए, रावण को कौन मारा था? मोदी। ये सत्य नहीं। मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, बाप दादा सब है मेरा, मोदी भी है। मोदी मेरा बाप दादा सब है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसा कहना है भाई जो देश के लिए इतना काम किया, नस फाड़ देंगे अभी हम, नस काट लेंगे मोदी के लिए हम। अरे यार, हम नस काट लेंगे हम। मोदी मेरी गाड़ माले में वोट मोदी दूंगा। ये मेरा वादा है, देते रहूंगा, देता रहूंगा। मोदी चाहिए, मोदी। इस देश में जो आज हम खड़े क्यों खड़े? मोदी, बस मोदी। हाँ, और मोदी जी अगर हमको बोल दे कि हगने के बाद गांड धोना नहीं है, उसको चाटना है, तो हम बीजेपी के जितने भी समर्थक लोग हैं उसको अमृत समझ के चाट। लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। समझ रहे हो? मोदी जी, आपसे मेरा एक निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मैं आपसे विवाह करूंगी, फिर थारी माँ चोद दूंगी। क्या बताऊँ मैं, मोदी जी की तो बात ही मत करो, उनके लिए तो मेरे मुंह से उल्टे से शब्द निकल जाएंगे। कहीं मोदी जी के लिए इज्जत बची नहीं है अब हमारे लिए, हमारे पास। देश का प्रधान है। क्या प्रधान है? गार्जियन। ऐसा गार्जियन नहीं चाहिए हमें, ऐसा गार्जियन नहीं चाहिए जो हमारे देश को बर्बाद करके रख दे, जो सिर्फ हमारे देश को नाम का विश्व गुरु बनाया है। क्या तकलीफ है इनको? नीम का पट्टा कड़वा है, धर्मेंद्र प्रधान भड़वा है। मोदी ने तो अपना घर बसाया नहीं, वो तो लुखा था, वो तो मवाली था। मोदी तो उसके साथ घूमता था। ओ गुजरात की वो क्या थी, आनंदी। हाँ। उसके साथ घूमता था, अपनी औरत को तो पारी नहीं, आनंदी को लेके साथ साथ घूमता था। चल मेरी आनंदी, चल मेरी आनंदी। जहाँ जाता था वहाँ लेके जाता। क्या लगती थी उसको? क्या इसकी लगती थी? हाँ, क्या लगती उसकी आनंदी? क्या लगती? क्या उसकी बेटी लगती, इसकी माँ लगती, इसकी बीबी लगती, इसकी दोस्त लगती, इसकी यार लगती? आनंदी का है कैसा चोर फ्रॉड है। चीटिंग करता है तू। उसने तो पूरा गुजरात खा गई आनंदी तो। गाइस, आप देख सकते हो ये मोदी की तेरहवीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस मोदी की तेरहवीं का खाना जो है, ईट इट। जी बिजी हैं आप लोग के प्रोटेस्ट में आएंगे, मोदी जी आपको देखेंगे तो मोदी जी भी हट जाए फिर। सीधी सी बात है, अगर मोदी जी के पास टाइम नहीं है तो मोदी जी भी गद्दी छोड़ दें। मोदी जी बस सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 12 साल में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बन गए है कोई ऐसा बताइए। तो हम क्या करें? हाँ, हमें चाहिए भी नहीं ऐसा। बात तो यही है ना, ये उनको बोलना नहीं आता, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना पर्ची के वो बोल नहीं पाते हैं, तो हमें ऐसे पीएम चाहिए भी नहीं। हमें कोई ऐसा पप्पू ला दो, हमें पप्पू पीएम चलेगा, लेकिन हमें मोदी नहीं चाहिए। पप्पू पीएम की रैली में जाइए आप, जब वो उन्होंने कोटा में करी, यहाँ क्यों बैठे हैं? इलाहाबाद में करेंगे तो यहाँ अलग अलग हो गए। आप तो कांग्रेस जनता पार्टी अलग कर रही है, राहुल गांधी अलग, जेएनजी को जोड़ रहे हैं।
आप साथ में किसके, पप्पू के साथ में या बीजेपी के साथ में? जो काम अच्छा करेगा हम उसके साथ में, हमारे लिए काम करो, हमारे मुद्दे उठाओ। हमारे इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पेपर लीक नहीं होने चाहिए, बच्चे सुसाइड नहीं करने चाहिए, बस हमें यही चाहिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्यों आए हो? मेरे बच्चे नीट के पेपर दिए, वो लीक हो गया है तो आई हूँ यहाँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। जनता पार्टी के संस्थापक कौन है पता आपको? देखिए ये कॉकरोचेस देख लीजिए यहाँ पर, जिनको संस्थापक जो है कांग्रेस जनता पार्टी का, उनका ही नाम नहीं पता है। धर्मेंद्र प्रधान को जानती है? हाँ जानती हूँ, सब कुछ। कौन है धर्मेंद्र प्रधान? मेरे बच्चे सब, जिनका इस्तीफा लिया जा रहा है वो कौन है मैडम? सब कुछ मेरे बच्चे को पता है। आपको नहीं पता है? हाँ मुझे भी पता है। मैडम को नहीं पता है, बस इस्तीफा लेके जाएंगे, नाम नहीं पता धर्मेंद्र प्रधान है कौन। में भी आया और मुझे लगता है कि ये जो इतने सारे कांड करे हैं ना, कुत्तों को इन्होंने मारा है उसकी भी बददुआ लगी है, बेबी को छोड़ने की भी बददुआ लगी है, ठीक है, और इतना ज्यादा करप्शन करने की भी बददुआ लगी है, राम का नाम लेके शैतान का काम करने के लिए भी बददुआ लगी है। तो वही सब हो रहा है और ये बददुआ अभी अच्छे से और लगेगी, ये श्राप लगेगा। और हम एक्शन लेंगे। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। नीट के मामले में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है और अब 2 साल बाद कह रहे हैं कि अब एक्शन लेने के लिए हम नया कानून लेकर आएंगे। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। किसे बेवकूफ समझते हो? नया बिल लाने से, नया कानून बनाने से आपके अंडर काम कर रहे भ्रष्टाचारी अरेस्ट हो जाएंगे क्या, जो पिछले कानून से नहीं हुए थे? 2 साल पहले जो नीट पेपर लीक हुआ था, जिस बंदे को उस नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, किंग पिन बताया जा रहा था, आज उसी बंदे को लेकर सीबीआई कह रही है कि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। तो बताओ ना किसने पेपर लीक किया था फिर? सच बात यह दोस्तों की कुछ नहीं बदला है, फिर से वही झूठे वादे जनता को सुनाए जा रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कौन जगह से देख रहे हो? नहीं एक मिनट, एक चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है कि ऐसा तो बोले? हम नहीं पूछ रहे हैं। कैसे बोले? समझ रहे हो? मेरे गोलू मोलू, लगता है तुम्हें रिजाइन करनी पड़ेगी। पर मोटू, तुमने पिंकी प्रॉमिस किया था ना कि तुम अपने कुच्चू पुच्चू को बचा लोगे। नहीं मेरे रसमलाई, पहले तो सोचा था सबकी पिट्टी 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 करा देंगे। पर ये बच्चे तो बहुत जिद्दी निकले, बिल्कुल मान ही नहीं रहे। बुबू, मुझे मत भेजो ना, मैं गुड बॉय बन जाऊंगा, नॉटी नॉटी नहीं करूंगा, प्लीज। आई एम सॉरी बबू। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, पीएम मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी जी वापस आओ। जनता आज भी नहीं जानी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पिछवाड़ा फटा है, कच्छे में टाके लगे हैं। मोदी मोदी मोदी, घर में दूध नहीं है, बच्चा भूख से बैठा है। मोदी मोदी मोदी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मोदी, अरे यार जागो। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। धुरंधर आ जाएगी, धुरंधर 3 में ये भी साबित हो जाएगा कि नीट इसलिए लीक हुआ क्योंकि उसमें पाकिस्तानी आ गए थे बीच में, मुस्लिम लीक करने वाले थे। यही नहीं, अभी और सुनिए।
इसलिए नीट आ गया। धुरंधर 3 का एक नया टाइटल सॉन्ग भी आ जाएगा कि मुस्लिम्स ने लीक कर दिया नीट। तो हमारी जो जनता है काफी ज्यादा डिवाइडेड है। और बीजेपी ये बात 2014 से जानती थी। ऐसे ही जियो ने क्या बोलते हैं जो प्लान था नया सस्ता इंटरनेट, ऐसे ही लोगों को लत नहीं लगवा दी उसकी। सब दिमाग का खेल है कि इन लोगों ने स्टार्टिंग में जनता को इतना सस्ता इंटरनेट पकड़ा दिया, इंस्टाग्राम पकड़ा दिया, 30 सेकंड वाली वीडियो पकड़ा दी। अब जनता उसी में घुसी हुई है। अब जनता कोई दिख ही नहीं रहा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब आप ये सोचिए कि जिस घर से 12 बच्चे गए हैं, जिस देश के 12 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जनता में इतनी सिंपैथी तक नहीं आ पा रही है कि जनता यहाँ पर आ सके। क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा है कि ये बड़ा मुद्दा है। अब ऐसे देश में जितना जनता इतनी डिवाइडेड है, ज्ञानेश कुमार इनके हाथ में है, हमारे सीजेपी हम लोगों को कॉकरोच बोल देते हैं, हमारी जो मीडिया है वो बोलती है कि आम छील के काटना है कि काट के खाना है, और ट्रम्प के लिए बोल देंगे कि अरे वो तो सेम कुर्ता पहन के गए थे। मोदी और ट्रम्प में देखिए कितना प्यार है, हाथ पकड़ के चलते हैं। तो जब आप इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होंगे तो अपने आप जनता ये लोग सरकार में जीतेंगे। बाकी ऑपोजिशन की भी थोड़ी बहुत गलती है तो उसको हम चलो समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? एक टाइम खाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन भाजपा को जिताएंगे। एक टाइम गोबर खा लेंगे, एक टाइम खाना खाएंगे। हमें नपुंसक एक टाइम खा के नहीं बनना है। 5000 का सिलेंडर होगा, मैं ले लूंगा, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। 300 रुपया किलो आटा मिलेगा, मैं उसको सह लूंगा, महंगाई लड़ लूंगा, लेकिन जिसने राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर जो तरक्की और गौरव प्राप्त हो रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, उसके ही दिया जा रहा है, सह लूंगा। माला नहीं पहनाया जाए, ये देश के देशभक्त है, बताइए। जब मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। बात यह है कि सरकार ये कह के आई थी कि हम प्रधानमंत्री नहीं, हम तो देश के चौकीदार हैं, लेकिन उन्होंने दिखावा किया। अब दिखावा करके कहा कि मैं तो चौकीदार हूँ, और उनकी देखा देखी उनकी पार्टी के लोग मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। देश में चौकीदारों की बाढ़ आ गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ तो जिसको देखो वही चौकीदार बना था। जब इतने लाखों चौकीदार थे तो इन चौकीदारों के बीच में चोरी कैसे हो गई? अब तो सबसे पूछने की जरूरत है, जिन जिन ने डीपी लगाई थी मैं भी चौकीदार, उनसे हमारा प्रश्न है कि तुम्हारे रहते चोरी कैसे हो रही है? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वो दूल्हा नहीं बना, वो प्रधानमंत्री क्या बनेगा देश का? पहले तो वो बनना था उसको, पहले दूल्हा बनना था। का रेट क्या है, भाव क्या है, तभी बच्चे पैदा करते तो पता चलता ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। लकड़ी है ना ही कुछ है, कहाँ से खाना बनाएगा? दिमाग खराब किया। मैं कह रहा अच्छा दिन आ रहा, अच्छा दिन झाट आ रहा है। मैं उस प्रधानमंत्री से बहुत पढ़ी लिखी हूँ जो इस गद्दी पे बैठा है, और मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो इस गद्दी को संभाल सकते हैं। मैं अपने आप को नहीं कह रही। और हाँ, एक अनपढ़ नेता को आप बैठा देंगे गद्दी पर, उसके बाद हम प्रधानमंत्री उसको बना देंगे जिसको इंग्लिश तक बोलनी नहीं आती, जो बाहर जाकर ट्रांसलेशन उनको जरूरत पड़ रही है, और जो एक टेलीप्रॉम्प्टर के बिना नहीं बोल सकते, ऐसे प्रधानमंत्री हम चुनकर गद्दी पे बैठा रखे हैं। तो ना जाने ऐसे बहुत से नेता हैं और बहुत से लोग हैं जो इस गद्दी को संभाल सकते हैं। अभी मैं संभाल सकती हूँ, नहीं संभाल सकती, वो बड़ी बात नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं क्या? उन्हें परीक्षा का पी नहीं आता होगा, एजुकेशन का ई नहीं आता होगा, और बकवास करने के लिए आ जाते हैं। क्या आपको नीट का फुल फॉर्म पता है? जैसे एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल लाइक अभी मैंने याद की थी, बट भूल गई, वो बात अलग है। कौन सी बोर्ड से पढ़ती हैं यहाँ पे? सीबीएसई बोर्ड। आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है? राम मंदिर किस लिए बनवाए हैं? जानते हैं किस लिए बनवाए हैं? जब मोदी जब मोदी योगी कुर्सी छोड़ेंगे ना तो बैठकर घंटा बजाएंगे। मोदी से ऐसे क्या दिक्कत? ऐसी दिक्कत उनसे इसलिए भाई, सब कुछ पे महंगाई बढ़ा दिया। और क्या महंगाई उन्होंने कर दी, जीडीपी हमारी गिरा दी। जीडीपी क्या चल रहा है ये नहीं पता मुझे। नहीं पता। हाँ, अगर गिरा दी। हाँ। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर गिर गई है, हाँ, पहले क्या थी? पहले भी नहीं पता। और अब क्या चल? मैं कंफ्यूज हूँ अभी।
समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?